नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज करेंगे पुनः नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में जहां तक कर लिए थे उसके ठीक आगे करेंगे। अभी तक 105 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 106 से आज करेंगे। इसमें तकरीबन 15 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी 6 से लेकर के 20 तक करेंगे। और चलिए आज की क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा, मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। यानी 106 से हम लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप अपने एग्जाम तक मुझसे ज़रूर जुड़िए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके एग्जाम में मैथ में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये वही क्वेश्चंस है जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 106 से। बोला नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देखिए। नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। इसमें ऑप्शंस को देखिए आप मेरे दोस्त। रूट 64 है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त नुकीला भाग के अंदर 3 है और 64 है। और ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 3 नुकीला भाग के अंदर है और 8 है। और डी ऑप्शन है 8 है। अगर आज के बाद ज़िंदगी में ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो समझ लीजिए गलती नहीं होगा। ये एएलपी में पूछा गया है जो कि 2018 का एग्जाम हुआ था। बोल रहा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगा, मतलब अपरिमेय संख्या मुझे ताकना है। कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या ताकना है। आपको पता है कि परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होती है। जिसे p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वह परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये 64 8 का स्क्वायर है, यानी कि 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8 होगा। यह क्या है मेरे दोस्त, ये परिमेय संख्या है। आपको परिमेय संख्या नहीं है खोजना है। देखिए ये 64 है, इस 64 को और नुकीला भाग के अंदर 3 है तो इस 64 को आप 64 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। चूँकि नुकीला भाग के अंदर से बाहर कीजिएगा तो जितना नुकीला भाग के अंदर रहता है उतना बट्टा पावर, मतलब 1/पावर हो जाता है उतना। अब देखिए इस 64 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो ये 64 हो जाएगा 4 के पावर 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 के पावर 3 होगा और उस पूरा का पावर 1/3 होगा। यानी कि इस 64 को मेरे दोस्त अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 4 के पावर 3 आएगा और इस पूरे का पावर 1/3 हो गया। आपको पता है कि बेस का पावर जब भी रहेगा तो पावर से पावर कट जाता है, यानी कि गुना करेंगे तो पावर से पावर कट जाता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, परिमेय संख्या हो गया। यानी 4 आया, 4 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चूँकि इस 4 को p/q के रूप में आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 8 परिमेय संख्या नुकीला भाग के अंदर 3 है और रूट में 8 है। ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। 3 को नुकीला भाग से बाहर कीजिए तो 8 के पावर में हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और 8 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 के पावर 3 होगा और उस पावर का पावर हो जाएगा 1/3। आपको पता है कि बेस का पावर रहेगा तो पावर से पावर गुना हो जाता है। इस 3 से ये 3 कट गया यानी कि 2 हो गया। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब सोचिए बोला है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप तोड़िएगा तो ये नहीं आएगा एग्जैक्ट मान। इसको रूट से बाहर कीजिएगा तो नहीं आएगा, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस को करते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, आज 20 तक करेंगे और मैं प्रत्येक वीडियो में कोशिश करूंगा आप 10 से 20 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चंस करने का। चूँकि ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसी वजह से। 107 नंबर देखिए, सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो सभी अपरिमेय संख्या अवास्तविक संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे दोस्तों। सभी अपरिमेय संख्या याद रखना है आपको, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। आपको याद रखना है सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे दोस्त इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चंस को करेंगे। 107 के बाद 108 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। 108 नंबर क्वेश्चंस आप देख लीजिए क्या है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या है।
देखिए ऑप्शन नंबर ए, गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए 1 के ऊपर में 6 गो जीरो है, 6 गो जीरो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्तों, नुकीला भाग के अंदर 3 है और 1 के ऊपर में क्या गो जीरो है, 3 3 6 गो जीरो है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और ये लाख, मतलब 1 लाख है। ऑप्शन नंबर सी को आप चेक करके देखिए तो 6 नुकीला भाग के अंदर है, ये भी 1 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, सॉरी 10 लाख। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए तो नुकीला भाग के अंदर 4 है और 1 के ऊपर फिर 6 जीरो है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आप आसानी पूर्वक से बता दीजिएगा कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए एक चीज़ बताइए कि ये 1 के ऊपर 6 गो जीरो है, सबसे पहले इस 1 का वर्गमूल आप कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 1 2 3 4 5 6 गो जीरो है मेरे दोस्तों, तो रूट से बाहर कीजिएगा तो 3 गो जीरो आएगा कि ना आएगा, तो उसके ऊपर 3 गो जीरो आ गया, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए आप, नुकीला भाग के अंदर 3 है, नुकीला भाग के अंदर 3 है और रूट में 1 के ऊपर 6 गो जीरो है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख है। तो एक चीज़ बताइए, इस 10 लाख के पावर में आप, इस 10 लाख के पावर में आप इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख के पावर में आप नुकीला भाग के अंदर जो 3 है उस 3 को बाहर कीजिएगा तो 1/3 होगा कि ना होगा। और देखिए 1 के ऊपर 6 जीरो है, 1 के ऊपर अगर 6 जीरो है तो 10 के पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 के ऊपर 6 जीरो है तो 10 के पावर 6 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 का पावर 1/3 हो गया। आपको पता है कि बेस का पावर रहेगा तो पावर से पावर गुना हो जाता है, तो 3 1 3 3 दूना 6 हो गया, मतलब 10 के पावर 2 हो गया, 100 मान आया इसका। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आ गया, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए इसको, यानी कि 10 लाख है तो इस 6 को नुकीला भाग से आप बाहर कीजिएगा तो यानी कि लिख सकते हैं आप 1 के पावर 6 आप लिख सकते हैं। जब आप इसके पावर 1 के पावर 6 लिख सकते हैं तो इस 10 लाख के पावर 1/6 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10 लाख को तो आप 10 के पावर 6 भी लिख सकते हैं, और उसके बेस के पावर का पावर अगर रहेगा तो पावर से पावर गुना हो जाता है, यानी 10 इसका वैल्यू निकल करके आया, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। बोला था कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे दोस्त, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों एक परिमेय संख्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप मिस नहीं कीजिएगा, जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया है 2018 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 को करेंगे। शुरू से अंत तक जरूर देखिए, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, तैयारी अच्छा से कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, नुकीला भाग के अंदर 4 है और रूट में 4 है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसको देखिए, नुकीला भाग के अंदर 3 है और रूट में 8 है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, रूट 16 है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी आप देखिए कितना है, 6 और नुकीला भाग के अंदर 1 है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए ये 16 का आप वर्गमूल कीजिएगा तो ये 4 आएगा, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। और देखिए नुकीला भाग के अंदर इसमें 3 है और रूट में 8 है, तो नुकीला भाग से इस 3 को बाहर कीजिएगा तो 8 के पावर 1/3 हो जाएगा, और 8 का अभाज्य गुणनखंड में आप तोड़िएगा तो 2 के पावर 3 और उसके पावर 1/3 होगा। आपको पता है कि बेस का पावर रहता है तो पावर से पावर कट जाता है, गुना होता है, तो इसका वैल्यू कितना आया, 2 आया, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। इसको आप देखिए आप, इसको देखिएगा मेरे दोस्तों, यानी कि रूट 4 है, नुकीला भाग के अंदर 4 है और रूट 4 है, यानी कि रूट 4 के पावर 1/4 है, और 4 का आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो यानी कि 2 के पावर 2 और उसका पावर 1/2 होगा, सॉरी 4 होगा, 2 1 2 2 2 4,
यानी कि हो गया आपको 2 के पावर 1/2 होगा और यह एक अपरिमेय संख्या होगा। यह एक अपरिमेय संख्या होगा। आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले तो एक परिमेय संख्या, ये डी नंबर ऑप्शन तो परिमेय संख्या है। कौन सा पूछ रहा है, क्वेश्चंस क्या है कि ऑप्शन नंबर ए एक अपरिमेय संख्या होगा, ये आंसर होगा। इसको जो आप बाहर कीजिएगा तो एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चंस को करते हैं 109 नंबर को। 109 तो हो ही गया, 110 नंबर को करेंगे। तो 110 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। एक 110 नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या कौन सी है। तो 110 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नुकीला भाग के अंदर 3 है और 2 - 2 है। ऑप्शन नंबर बी है नुकीला भाग के अंदर 3 है और 8 - 2 है, 8 - 2 है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप, नुकीला भाग के अंदर 3 है और 4 + 4 है। उसके बाद देखिए अगला नंबर ऑप्शन नंबर डी है, नुकीला भाग के अंदर 3 है और 12 + 1 है। सब में ये बाहर है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें बोल रहा है कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय को ही केवल छांटना है। आप बताइए, ये 8 है, 3 नुकीला भाग के अंदर है, ये 8 है। इस 8 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 का पावर 3 होगा, और जब 2 का पावर 3 होगा तो इस नुकीला भाग के अंदर जो ये 3 है उसको बाहर कीजिएगा तो 1/3 होगा, और माइनस में ये 2 है तो माइनस में 2, इस 3 से ये 3 कट गया तो 2 में से 2 बचेगा तो ये 0 होगा। और कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, हाँ कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। परिमेय संख्या निकालना था तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई भी ऑप्शंस को आप निकालिएगा तो वह P/Q के रूप में नहीं हो पाएगा, इसको P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद चलिए 111 नंबर को हम लोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रत्येक क्वेश्चंस को आप कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। 111 नंबर को आप देखिए, बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप का जुड़ा हुआ प्रत्येक क्वेश्चंस है। 111 का ए है आपको 4 नुकीला भाग के अंदर है और ये 10 से 24 है। ऑप्शन नंबर बी है 10 नुकीला भाग के अंदर है और 10 से 24 है। ये भी सी है ऑप्शन, सीधा 10 से 24 है, और डी है ऑप्शन आपको 5 नुकीला भाग के अंदर है और ये 10 से 24 है। बोल रहा है कौन सी अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 10 से 24 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। 10 से 24 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 × 5 = 10, 12 × 2 = 24, 2 से 56 होगा, 2 से काटिएगा इसको तो 128 होगा, 2 से काटिएगा तो 64 होगा, 2 से काटिएगा तो 32 × 2 = 64, फिर 2 से 16 और 2 से काटिएगा तो 2 × 8 = 16, पुनः 2 से 2 × 4 = 8 और 2 से 2 × 2 = 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 के पावर कितना होगा, 10 होगा। अच्छा एक चीज़ आप ये बताइए कि जब 2 का पावर 10 है तो इस 4 को नुकीला भाग से बाहर करेंगे तो 10 से 24 के पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1/4 होगा। इस 4 को नुकीला भाग से आप बाहर कीजिएगा तो 10 से 24 के पावर 1/4 हो गया, और इस 10 से 24 को हम ये 2 के पावर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो लिख सकते हैं, इसको मैंने 10 लिखा, और इसके पावर में कितना हो गया, 1/4। पावर को काटिएगा इसको तो देखिए 4 × 4, 4 और 10 को काटिएगा तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, और फिर 5 को 2 से काटिएगा तो 2 × 5 = 10 आएगा, यानी कि 2 के पावर कितना आ गया, 2.5 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। कौन सा क्वेश्चन से 111, हाँ 111 बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा होगा जो कि एक अपरिमेय संख्या होगा, चूँकि एग्जैक्ट वैल्यू यही होगा। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना था इसलिए अपरिमेय संख्या यही होगा। इसके अलावा आप किसी भी को कीजिएगा, जैसे नुकीला भाग के अंदर 10 है और 10 से 24 है, अगर आप इसको कीजिएगा तो ये कट जाएगा, पूरे का पूरे कटेगा, चूँकि 1/10 हो जाएगा। 10 से 24 को आप कीजिएगा तो 10 से 24 मेरे 10 स्क्वायर होता है, आपको 32 का स्क्वायर 10 से 24 होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। और इसको कीजिएगा आप बाहर कीजिएगा
तो ये 4 के पावर में 5 आएगा और 4 के पावर में 5 आएगा तो ये भी कट जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 केवल ये ऐसा है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो 111 के बाद 112 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और 112 नंबर क्वेश्चंस को चलिए हम लोग देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। सब इसी टाइप का क्वेश्चंस है। 5√32 ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त। 3 नुकीला भाग के अंदर है 64। सी है आपको 4 नुकीला भाग के अंदर है और 32। और डी है ऑप्शन नंबर यानी कि 3 नुकीला भाग के अंदर 27 है। सबको उसी तरह से करना है। और इसमें बोल रहा है कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप 32 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 के पावर 5 आएगा। और नुकीला भाग के अंदर से 5 को बाहर कीजिएगा तो 1/5 होगा। 5 से 5 कट गया यानी 2 वैल्यू आया, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसको आप देखिए 64 मेरे दोस्त, 4 का क्यूब 64 होता है। तो 4 और इस 3 को नुकीला भाग से बाहर कीजिएगा तो 64 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। और ये 64 है, 64 को हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। और इसके बेस के पावर का पावर इससे ये कट गया तो यानी कि 4 एक परिमेय संख्या होगा। 3 को नुकीला भाग से बाहर किए मेरे दोस्तों तो 1/3 आया। मुझे पता है कि 64 4 का क्यूब है और इसको यानी कि पावर का पावर मुझे पता है कि कट जाता है। पावर का पावर अगर रहता है तो गुना में हो जाता है। और यहाँ से 3 का 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, इसलिए एक परिमेय संख्या होगा। उसके बाद 4√32 नुकीला भाग के अंदर 4 है और 32 है। इसको आप तोड़ करके देखिए तो ये आएगा 2 के पावर 3 आएगा, 2 के पावर 5 आएगा। और नुकीला भाग से इसको बाहर कीजिएगा तो 1/4 होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं देगा, अतः एक अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या खोजना था, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस 113 नंबर को देखिए। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपको 5 नुकीला भाग के अंदर है और ये कितना है 1551 है। ऑप्शन नंबर बी को आप देखिए 3 नुकीला भाग के अंदर है और 1331 है। सी को देखिए आप, ये हो गया आपको 1221 है। और डी को आप देखिए आप, ये 4 नुकीला भाग के अंदर है और ये 1441 है। आपको खोजना क्या है कि परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या कौन सी है, देखिए कुछ आपको वर्ग और क्यूब को याद रखना है। इसमें देखिए ये 3 नुकीला भाग के अंदर है, 3 नुकीला भाग के अंदर है। 3 को आप नुकीला भाग 3 को रूट से आप बाहर कीजिएगा, नुकीला भाग से बाहर कीजिएगा तो 1331 के पावर 1/3 हो जाएगा। इस 3 को नुकीला भाग के अंदर से आप बाहर कीजिएगा तो 1331 के पावर 1/3 हो जाएगा। आपको पता है कि 11 का जो क्यूब होता है मेरे दोस्त 1331 होता है। 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है। 11 का जो क्यूब होगा, 11 का जो क्यूब होगा वो 1331 होता है और ये 1/3 है पावर में। बेस का पावर तो पावर गुना हो जाता है। और देखिए यहाँ पर कितना आया, 11 निकल करके आया, अतः ये एक परिमेय संख्या है। और इसके अलावा सभी अपरिमेय संख्या है। आपको ऑप्शंस को पहले देख लेना है कौन सी ऑप्शंस हो सकता है, उसी अनुसार आप चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 114 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे अब, इसलिए ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा इसका। और अगला क्वेश्चंस को आप देखिए 113 के बाद 114 नंबर। 114 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी निम्न दी गई संख्याओं में से किस का वर्गमूल परिमेय संख्या। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सी संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, ए 576 है, बी है आपको 512 है और सी नंबर दिया हुआ है 480 है और डी नंबर है आपको
544 है। बोल रहा है किस संख्या का वर्गमूल करेंगे, किस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो एक परिमेय संख्या होगा। तो देखिए 576 किसका स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर 576 है, 24 का स्क्वायर 576 है। यानी कि इस 24 का जो आप 576 का जो वर्गमूल कीजिएगा तो 24 आएगा, जो एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जो एक परिमेय संख्या होगा। अतः यह उत्तर होगा। बोला था कि निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 115 नंबर आप क्वेश्चंस को करेंगे। इसके अलावा कोई भी ऑप्शंस को अगर आप चेक करते तो उत्तर नहीं आता। 115 नंबर को आप देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है। इसमें तो ये बड़ा है, इसको चेक करना होगा पूरे को। 46,232। ऑप्शन नंबर बी को देखिए 46,233 और ऑप्शन नंबर सी को देखिए आप 14,448 और ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए 34,225। इसमें बोल रहा है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मतलब कौन सी संख्या का हम वर्गमूल करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप चेक कीजिए, तो 46,232 का अगर हम वर्गमूल करेंगे, इसको भाग विधि से वर्गमूल करते हैं। दाएं तरफ से पेयर लगाना स्टार्ट कीजिए और बाएं तरफ से नहीं लगेगा तो चलेगा। दाएं तरफ से पेयर लगाना स्टार्ट कीजिए और बाएं तरफ से नहीं भी लगेगा तो चलेगा। अब कौन सी ऐसी संख्या ले जिसको गुना करेंगे उसी संख्या से तो 4 होगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पर उसी संख्या से जोड़ देंगे। 4 में 4 घटाएंगे तो 31, अगला अंक उतारेंगे पेयर 62। 4 के ऊपर कितना लिखे और उसको उसी से गुना करेंगे तो 62 होगा। तो देखिए 4 के ऊपर 2 लिखिएगा और उसको उसी से गुना कीजिएगा, मतलब 42 हो जाएगा। 42 को 2 से गुना कीजिएगा तो 84 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 लिखेंगे और उसको उसी से गुना करेंगे तो 41 होगा और यहाँ भी 1 लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे 42 हो गया और उसको घटाइएगा तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 और 6 में से 4 गया तो 2। अब अगला अंक कितना उतारेंगे 3 2। अब देखिए मेरे दोस्तों, इस 42 के ऊपर कितना लिखे और उसको उसी से गुना करेंगे तो 2132 होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर इसके ऊपर अगर 42 के ऊपर अगर हम 7 लिखेंगे तो हो जाएगा 427 हो जाएगा। 427 को 7 से गुना कीजिएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 6 उतारिएगा 4 6 24, ज़्यादा हो जाएगा। 5 उतारिएगा 4 5 20, लेकिन इतना मान नहीं आएगा। अगर 4 उतारिएगा 4 चौका 16, लेकिन इससे कम मान आ जाएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर अब बी को आप चेक करके देखिए। अब परिमेय संख्या आपको खोजना है 46,233। 46,233 इसको भी पेयर दाएं तरफ से लगाना स्टार्ट कीजिए और बाएं तरफ नहीं भी लगेगा तो चलेगा। तो 2 कौन सी संख्या 2 ऐसा ले कौन सी संख्या ले जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो या तो 4 होना चाहिए, नहीं तो उससे कम होना चाहिए। तो 2 लेंगे और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा और जितना से गुना करेंगे उतना जोड़ना भी पड़ेगा। तो ये हो गया 4, घटाइएगा तो 31 6 2। 42 के ऊपर कितना ले ताकि उसको उसी से गुना करेंगे तो 62 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो इसके ऊपर 1 लेंगे, 2 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 41 को 21 से गुना करेंगे तो 41 से होगा और 1 को जोड़ देंगे तो 42 हो गया। घटाइएगा, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2। उसके ऊपर अब कितना उतारना होगा 3 3, मतलब 2133। अब देखिए इसके ऊपर क्या लिखे और उसको उसी से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 2133 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर 5 उतारेंगे तो उसके उसी से गुना करेंगे तो इतना नहीं हो सकता, क्योंकि ये 425 हो जाएगा। 425 को 5 से गुना कीजिएगा तो 425 को 5 से गुना कीजिएगा तो 2133 के बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है। यह भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए अगला नंबर ऑप्शंस को मैं चेक करता हूँ। 14,448 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। 14,448 पुनः दाएं तरफ से पेयर लगाना प्रारंभ कीजिए। कौन सी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 1 को 21 से गुना करेंगे तो 1 होगा और जितना लेंगे उसको उतना भी जोड़ेंगे भी। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 31 4 4। यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर कितना लिखे उसको उसी से गुना करेंगे तो 44 होना चाहिए। तो 2 के ऊपर 2 लिखेंगे और उसको उसी से गुना करेंगे तो यानी कि 22 दूना 44 हो गया। उतना जितना लिखेंगे उतना यहाँ जोड़ेंगे भी। तो 22 2 कितना हो गया 24 हो गया, यहाँ कट गया। यह कितना आ गया 4 8। अब बताइए कि इस 24 के ऊपर कुछ लिखेंगे तो क्या यह इतना के बराबर होगा, नहीं हो पाएगा। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब लास्ट नंबर ऑप्शन जो बचा है
जो कि परिमेय संख्या होगा। और ऑप्शन को देख लेते हैं यही उत्तर है कि नहीं। 115 का डी है। ये सभी अपरिमेय संख्या है और इसको अगर आप चेक कीजिएगा इसी तरह तो यह एक परिमेय संख्या आएगा। उसके बाद 15 के बाद 116 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि मेरे पास जितना भी कंटेंट PDF वगैरह जितना भी हो सके मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। तो चलिए 115 के बाद 116 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है मेरे दोस्तों 51 84, ऑप्शन नंबर बी है आपको 46 65, ऑप्शन नंबर सी है आपको 30 25, ऑप्शन नंबर डी है आपको 8836। बोल रहा है किस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। सभी का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, उसमें जिसका एग्जैक्ट मान आएगा वह परिमेय होगा और जिसका एग्जैक्ट मान नहीं आएगा वह अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय ज्ञात करना है। 5184 देखिए इसका वर्गमूल करेंगे तो वह 5184 पेयर लगाइए दाईं तरफ से और किसको कितना से गुना करें, कौन सी ऐसी संख्या ले ताकि उसको उसी से गुना करेंगे तो 51 के बराबर होना चाहिए। देखिए 88 64 ज़्यादा हो जाता है तो 7 लेंगे, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 हो गया और ये उतना जोड़ेंगे भी तो कितना हो गया 14। घटाइएगा आप, 1 में से 9 नहीं कमेगा, 11 में से 9 गया तो 2 और 4 में 4 कैंसिल। अगला अंक पेयर उतारेंगे 84। अब देखिए 14 के ऊपर कितना लिखे ताकि उसको उसी से गुना करेंगे तो उतना के मतलब 284 के बराबर होगा। तो देखिए 14 के ऊपर 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लेंगे और उसको उसी से गुना करेंगे, यानी कि 142 हो गया। 142 को 2 से गुना करेंगे तो 284 हो जाएगा और यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 142 है तो 144 हो गया और इसमें से ये कट गया, इसका वर्गमूल 72 आया। इसलिए यह कहाँ गया भाई, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अगला नंबर ऑप्शंस को देखते हैं। 4465 को आप चेक करके देखिए दाईं तरफ से पेयर लगाइए, कितना ले, कौन सी संख्या को उसी से गुना करेंगे तो 44 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो उससे कम होना चाहिए। बताइए आप 88 64 ज़्यादा हो जाता है, 7 7 49 भी ज़्यादा हो जाता है तो 6 4 लेंगे 36, 6 लेंगे 36 और जितना लेंगे उतना ही जोड़ेंगे भी तो 6 6 12 और घटाइएगा आप, 14 में 6 गया तो 8 और ये कट गया। अगला अंक अगला तो पेयर उतारना पड़ेगा चूँकि पेयर है। अब ये कितना हो गया 865। 12 के ऊपर क्या लिखे ताकि उसको उसी से गुना करेंगे तो 865 के बराबर हो। 12 के ऊपर अगर 5 लिखिएगा मेरे दोस्त तो उसको उसी से गुना करेंगे तो 5 25 और 2 5 10 2 12 और 1 5 5 1 6 625 आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर अगर 6 लिखेंगे और उसको उसी से गुना करेंगे तो इतना आएगा? नहीं आएगा। या 7 लिखेंगे तो इतना क्या, चूँकि 7 7 49 हो जाएगा, नहीं आएगा। इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। आपको ज्ञात करना था कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मुझे आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चंस 116 के बाद 117 नंबर को करेंगे। आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर किसी भी तरह का आपको इशू लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो चलिए निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या 336 परिमेय संख्या होना चाहिए, इसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। कहिएगा कैसे? तो 1 से लेकर के आप 50 तक वर्गमूल जरूर याद करिए। 336 आपको पता है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, जो इसके आसपास नहीं है। उसके बाद देखिए 344 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका आप वर्गमूल कीजिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 320 अपरिमेय संख्या होगा, चूँकि उसका वर्गमूल कीजिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 324 18 का स्क्वायर है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्तों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को करेंगे। 117 के बाद 118 नंबर को करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रत्येक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक भी क्वेश्चंस इस तरह का आप कर लेते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं मिस होगा, यह मेरा दावा है। तो चलिए निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिए
6441, ऑप्शन नंबर बी देखिए आप। 9604, ऑप्शन नंबर सी देखिए। 7921, ऑप्शन नंबर डी देखिए आप। और 5776 बोल रहा है इसमें से किस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। वर्गमूल करेंगे तो क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम वर्गमूल करके किसका वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन ए को देखिए, 6441 का वर्गमूल आप कीजिए, भाग विधि से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से करिएगा तो गलती होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। किसको कितना से गुना करें, सॉरी कौन सी संख्या को उसी से गुना करेंगे तो 64 होगा। तो आपको पता है कि 8 को 8 से गुना करेंगे और उतना ही जोड़ना पड़ेगा। 8 8 16, 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 64। 4 में 4 कैंसिल, 6 में 6 कैंसिल। अगला अंक उतारिएगा 41। 16 के ऊपर अगर कोई भी अंक उतारिएगा और उसको उसी से गुना कीजिएगा तो क्या 41 के बराबर होगा, जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। आपको ज्ञात करना था कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया अपरिमेय संख्या। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। चलिए 118 के बाद हम लोग 119 नंबर क्वेश्चंस को करेंगे। अब चलिए 119 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। 119 नंबर क्वेश्चंस क्या है, नीचे दिए गए में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। जिंदगी में अब की बार इतना क्वेश्चंस हो गया कि कभी भी नहीं छूटेगा। किसका वर्गमूल परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 144 है, ऑप्शन नंबर बी देखते आप उत्तर मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी 128 है और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 120 है। किस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा किसका वर्गमूल आप कीजिएगा तो परिमेय संख्या होगा। आपको पता है कि 144 का वर्गमूल कीजिएगा तो 144 12 का स्क्वायर है, इसलिए यह एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, अतः यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, परिमेयकरण कीजिए। इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग 100% आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। और अगला क्वेश्चन जो होगा 120 नंबर, जो कि लास्ट आज का क्वेश्चन होगा। चलिए परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए 1/2 प्लस √3, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। हम बताए थे कि इससे पहले की वीडियो में ऐसा क्वेश्चंस मैंने 1-2 और क्वेश्चंस इसी में क्वेश्चंस किए थे। चलिए इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ पर गुना लिखिए और नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के गुना कर दीजिए, बशर्ते कि इसका साइन को चेंज कर देना, यानी प्लस है तो वहाँ माइनस कर देंगे तो 2 - √3 हो जाएगा। नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के गुना कर देना है, बशर्ते कि इसका साइन चेंज कर देना है। और बट्टा में भी उतना ही से गुना करना है जितना ऊपर से गुना करेंगे। करना क्या है, नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के गुना करना है और बट्टा में वही लिखना है और उसी से गुना कर देना है, केवल साइन को चेंज कर देना है। 2 - √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 - √3 होगा। और बट्टा में आपको पता है a + b × a - b, a + b × a - b किसका फॉर्मूला है, आपको इस बात की जानकारी होगा। a² - b² का फॉर्मूला है। a² - b² का फॉर्मूला मेरे दोस्त होता है a + b × a - b। इसको देखिए a + b × a - b, a² कितना, a कितना है ये है, अब b ये इतना है, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। अब ये हो गया a² - b²। अब देखिए 2 - √3 होगा और बट्टा में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा। तो 2 - √3 और बट्टा में 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 होगा, जो कि उत्तर होगा। तो 2 - √3 जो भी ऑप्शन में होगा वही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 - √3 ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छे से आप तैयारी कीजिए ताकि आपका 1 लाख में 1 सीट कन्फर्म हो सके। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, पुनः बहुत जल्द इसके आगे का पार्ट आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।